दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें। गुरुग्राम के निजी स्कूल में 7 साल के मासूम की हत्या का मामला, आरोपी छात्र पर नाबालिग के तौर पर मुकदमा चलेगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। निजी स्कूल में 7 साल के मासूम की हत्या का मामला, साथ ही आपको ये जानकारी दे दें, आरोपी छात्र पर नाबालिग के तौर पर मुकदमा चलेगा। ये बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मासूम को इंसाफ कब मिलेगा, ये इस समय सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि नाबालिग के तौर पर यह पूरा मामला आगे चलेगा, जो मुकदमा है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा पटेल, तो नाबालिग के तौर पर आगे मुकदमा चलेगा, ऐसे में किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा और मुकदमा किस आधार पर आगे बढ़ता नजर आएगा? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है, क्योंकि 2016 में जिस तरीके से बात करें, 17 में जिस तरीके से मुकदमा ये दर्ज हुआ था और जो मामला नाबालिग के तौर पर चलते आ रहा था, उसी तौर पर अभी भी चलता रहेगा। क्योंकि जब आरोपी ने हत्या की थी, नाबालिग था, और जब केस रजिस्टर हुआ था तो लॉ के हिसाब से उसी हिसाब से मुकदमा चलता रहेगा। हालांकि जो पीड़ित हैं, पीड़ित के परिजन हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अपील के बाद आज सुनवाई हुई है और जो पीड़ित पक्ष की हम बात करें, उन्होंने अपील में ये लिखा था कि आरोपी बालिग हो चुका है और जिस तरीके से आरोपी ने हत्या की थी उस हिसाब से उसको उसी तरीके से सजा दी जाए, उसको नाबालिग की तरह से ट्रीट ना किया जाए। पर सुप्रीम कोर्ट का अब फैसला आ चुका है, नाबालिग के तौर पर ही जो मुकदमा रजिस्ट्रेशन हुआ था उसी हिसाब से अब मुकदमा आगे चलेगा। जी बिल्कुल राजा पटेल, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को लेकर क्या कुछ अपनी ओर से पक्ष रखा है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया है, क्योंकि जिस तरीके से जब ये पूरी घटना घटी थी उस वक्त जो आरोपी है वो नाबालिग था, और जो लॉ के हिसाब से हम बात करें, जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो नाबालिग के तौर पर दर्ज हुआ था। हालांकि जो हत्या की गई थी उसको कहीं ना कहीं लोगों को काफी ज्यादा सदमा पहुंचा था। जिस तरीके की हत्या थी, झकझोर दिया था कि आखिरकार ने साथीराना तरीके से ये नाबालिग युवक किस तरीके से हत्या कर सकता है। पर जो सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया है, लॉ का हवाला दिया है, लॉ के अकॉर्डिंग जब मामला रजिस्ट्रेशन हुआ था, जब FIR हुई थी, जब वो नाबालिग था, और उसी हिसाब से ये मुकदमा आगे भी चलता रहेगा। जी तो नाबालिग के तौर पर मुकदमा चलेगा आरोपी पर। राजा पटेल, और इसको लेकर जो मासूम के परिजन है, क्या उनसे आपकी बात हो पाई है या जो उनके वकील है उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल देखिए, अभी जो वकील हैं वो कोर्ट से बाहर नहीं आए हैं। जैसे ही आते हैं उनका रिएक्शन लेकर उनसे बातचीत करने की जरूर कोशिश करेंगे कि आगे किस तरीके की अपील, क्या सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में जो पीड़ित परिवार है वो जाता हुआ नजर आएगा या फिर यहीं पर इस मामले को दबाने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल राजा पटेल, ये एक ऐसा मामला था उस वक्त भी अगर देखा जाए और इस समय भी देखा जाए, अगर अपराध लगातार जो बढ़ता जा रहा है, इसने एक सवाल आकर खड़ा कर दिया था कि जो नाबालिग होते हैं, जो मासूम होते हैं, आखिरकार उनकी मानसिकता उस समय कैसी होती होगी जब वो इस तरह के जघन्य अपराधों को अंजाम देते हैं। और इस विषय में कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्रवाई या फिर प्रशासन या हमारे समाज की ओर से जो आधारशिला या आधारभूत ढांचे एक रखना चाहिए एक नागरिक का, वो कमजोर क्यों नजर आता है? और बिल्कुल देखिए, जिस तरह की हत्या की गई थी, काफी निर्मम हत्या थी और लोगों को भी कहीं ना कहीं झकझोर कर रख दिया था जब ये घटना घटी थी। मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम में ये घटना घटी थी और उसके बाद से काफी ज्यादा जो परिजन है वो परेशान है। और इस तरीके से आपने जिक्र किया कि इस तरीके की हत्या थी, वाकई में हालांकि नाबालिग जरूर था वो लड़का, पर जिस तरीके से हत्या की वो एक साथीराना तरीके से हत्या की, क्योंकि वॉशरूम में डेड बॉडी मिली थी और वॉशरूम में ही हत्या की गई थी। पर अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, क्योंकि कोर्ट का फैसला है, सबको मान्य होगा। राजा पटेल, हमारे साथ आप बने रहिए। इस समय हमारे साथ पीड़ित पक्ष के वकील सुशील जी भी जुड़ चुके हैं। सुशील जी, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कह दिया गया है आरोपी पर जो मुकदमा है वो नाबालिग के तौर पर चलेगा, इसे कैसे देख रहे हैं आप? तो सुशील हमारे साथ, एक बार फिर से हम उन्हें संपर्क करने की कोशिश करेंगे। गुलशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से, जहां पर यह घटना घटित हुई थी। गुलशन, ये एक ऐसी घटना थी जिसने वाकई समाज को झकझोर कर रख दिया था। आती हूं आपके पास गुलशन जी। सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी, आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि आरोपी पर जो मुकदमा है वो नाबालिग के तौर पर चलेगा, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, फैसले की कॉपी अभी हमें मिली नहीं है। फैसला पढ़ने के बाद सारी चीजें साफ होंगी। जहां तक आज फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है वो केवल ऑपरेटिंग पार्ट सुनाया है, और ऑपरेटिंग पार्ट ये कहता है कि हाईकोर्ट का फैसला सही है, लेकिन हाईकोर्ट ने अपने फैसले में उसके ऊपर
जो अभियुक्त है उसके ऊपर मुकदमा बालिग के तौर पे चलेगा या नाबालिग के तौर पे, इसके लिए ये मैटर दोबारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को भेजा था हाई कोर्ट ने। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है तो उस फैसले के तहत दोबारा मेडिकल असेसमेंट अभियुक्त की होनी चाहिए। बाकी इसकी जो पूरी विस्तार से जानकारी है वो जजमेंट पढ़ने के बाद मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया कर पाऊंगा। जी सुशील जी, तो ऐसे में ये भी आपसे हम समझना चाहेंगे कि आगे आपकी ओर से जिस तरीके से आपने संभावित बातों की यहाँ पर जिक्र किया है, तो क्या कदम आपकी ओर से उठाए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले ये जजमेंट पढ़ने के बाद जो भी इसमें लीगल रिपोर्ट्स होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड रीअसेसमेंट करेगा मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी का जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में लिखा हुआ है, तो दोबारा हम बोर्ड के आगे जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस संभावना को खत्म कर दिया है तो फिर जो फ्यूचर हमारा लीगल कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी जजमेंट देखना जरूरी है। पूरा जजमेंट काफी वॉल्यूमनस जजमेंट है, काफी लंबा जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रतिक्रियाएं दी हैं इस जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है, इसमें कुछ भी कह पाना हमारे लिए भी इतना आसान नहीं है। इसमें केंद्र सरकार और चाइल्ड राइट्स कमीशन की भी भूमिका आने वाले दिनों में जुवेनाइल क्राइम से रिलेटेड होनी चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी टिप्पणी की है। तो अभी केवल ऑपरेटिंग पार्ट हमें सुनाया गया है, तो थोड़ी देर में ये फैसला हमें पूरा मिल जाएगा तो हम शायद बेहतर कोर्स ऑफ एक्शन को आपके सामने बता पाएंगे। जी सुशील जी, क्योंकि पीड़ित पक्ष की ओर से आप इस मामले को देख रहे हैं, तो ऐसे में आपसे ये हम जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि मासूम को न्याय दिलाने की ये जो जंग है आपको कितनी चुनौतीपूर्ण या फिर पीड़ित पक्ष की ओर से कितनी आसान या चुनौतीपूर्ण इस समय नजर आ रही है? क्या आपको लगता है कि आगे और भी ज्यादा चुनौतियां आ सकती है? देखिए, कोई भी कानूनी लड़ाई आसान नहीं होती और ये कानूनी लड़ाई आज के जजमेंट के बाद बहुत ज्यादा पेचीदी और जटिल हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस पेचीदगी और जटिलतम परिस्थिति में आगे न्याय की लड़ाई करने की जो कदम होंगे वो निश्चित रूप से बहुत कठिन हो जाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन सारी तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी जो न्याय पाने के लिए जो भी लीगल बैटल होगा वो पीड़ित पक्ष उसके लिए अगर कृत संकल्पित है तो एक वकील के तौर पे एक कानूनी सलाहकार के तौर पे हम उनके साथ हमेशा जो भी कानूनी लड़ाई होगी उसको आगे लेकर चलेंगे। सुशील जी, इस जटिल प्रक्रिया और प्रणाली के बीच किस तरह की न्याय की उम्मीद इस समय मासूम का परिवार या आप लोग कर रहे हैं? तो सुशील जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने तमाम ये अपनी बात रखी। तो आपको बता दें कि हत्या की पूरी कहानी क्या है। आरोपी छात्र ने 7 साल के मासूम की हत्या की थी, ये पूरी कहानी आपको हम पहले बता देते हैं। और इससे पहले स्कूल बस कंडक्टर ने हत्या की वारदात को कबूला था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जांच हुई जो पन्ने हैं वो खुलते नजर आए। कंडक्टर पर छात्र के साथ कुकर्म के आरोप भी लगे थे। गुलशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो इस समय फैसला निकलकर सामने आया है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो पीड़ित पक्ष है उनके लिए ये चुनौती और ज्यादा थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है या बढ़ जाती है। मासूम को न्याय कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा? दीपशिका, बिल्कुल लगातार प्रिंस को इंसाफ दिलाने के लिए उनके जो माता पिता हैं या अन्य लोग हैं वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि जिसने भी इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि आज ये पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आना था कि आखिरकार ये जो पूरा केस है अब ये नाबालिग के तौर पर चले या बालिग के तौर पर चले, क्योंकि जिस समय साल 2017 में प्रिंस की हत्या हुई थी उस समय आरोपी की जो उम्र थी वो 16.5 वर्ष थी, यानी कि वो नाबालिग था और अब उसकी उम्र जो है बालिग के तौर पर हो गई है। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि जिस समय इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिस समय प्रिंस की हत्या हुई थी, उसी समय से ही जो उसकी उम्र आरोपी की उम्र 16.5 वर्ष थी, तो अब वो नाबालिग के तौर पर केस चलेगा। हालांकि इसमें जो प्रिंस के माता पिता हैं वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि ये जो पूरा केस है बालिग के तौर पर चलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से प्रिंस की गला रेत कर हत्या की गई थी रेयान इंटरनेशनल स्कूल के बाथरूम में, तो
तो वो एक जघन्य अपराध था और ऐसा जो हत्या है वो एक बालिग ही कर सकता है, ना कि नाबालिग इस तरह की हत्या कर सकता है। तो इस तरह की उन्होंने दलीलें दी थी, लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है कि अब वो नाबालिग के तौर पर केस चलेगा। फिलहाल अब जो पीड़ित पक्ष है, जो उसके माता पिता हैं और जो पीड़ित पक्ष के वकील हैं, उनका कहना है कि जजमेंट की जो कॉपी है जब तक वो पूरी तरह से नहीं पढ़ लेते हैं उसके बाद ही वो आगे की और इसका फैसला लेंगे कि आगे उन्हें और कहाँ कहाँ जाना है। क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में पहले इस तरह का मामला चला था, उन्होंने हाई कोर्ट भेजा, हाई कोर्ट ने अपनी दलीलें दी, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह के अभी हाल ही में एक फैसला आया है कि अब जो ये केस पूरा जो है नाबालिग के तौर पर चलेगा। लेकिन आपको बता दूं कि दीपशिका, जब ये साल 2017 में गुड़गांव के भौंसी स्थित रियान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के मासूम की जब हत्या हुई थी तो पूरा देश में जो है इस हत्या के को जो है झकझोर कर रख दिया था। क्योंकि एक 7 साल का मासूम जैसे ही अपने घर से स्कूल की तरफ पहुंचता है और 1 घंटे बाद ही इस हत्या की वारदात को अंजाम एक उसी स्कूल में जो छात्र है वो आरोपी इस तरह की वारदात को अंजाम दे देता है। तो ऐसे में ना सिर्फ रियान इंटरनेशनल स्कूल को बल्कि गुरुग्राम को और पूरे देश को। गुलशन, इसी के साथ ये भी आपसे हम जानना और समझना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में बचाव पक्ष की ओर से कौन कौन से बिंदु रखे गए हैं आगे। देखिए, लगातार जो आरोपी हैं वो भी अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था तो आरोपी जो है वो नाबालिग था, उसे इतनी समझ नहीं थी, इस तरीके की दलीलें जो है उन्होंने दी हैं। लेकिन जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया, लेकिन जो दीपशिका, जब प्रिंस की हत्या की गई थी तो गला रेत करके हत्या की गई थी और उस समय रियान इंटरनेशनल स्कूल के जो बाथरूम में जो है जब प्रिंस की हत्या हुई थी तो उस समय प्रिंस का जो शव है वो वहाँ बाथरूम में पड़ा मिला। हालांकि इसके बाद जो वहाँ के रियान इंटरनेशनल स्कूल के जो कंडक्टर हैं अशोक कुमार, उन पर भी आरोप लगा था कि उन्होंने हत्या की है, उनको भी रिमांड पर लिया गया था। रिमांड में उन्होंने कबूला भी था, लेकिन जब बाद में इस केस का जब खुलासा हुआ तो तब ये पता लगा कि स्कूल के ही छात्र ने जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो हालांकि आरोपी पक्ष की तरफ से भी लगातार जो है दलीलें रखी जा रही हैं, लेकिन फिलहाल जो आज की दलील यही थी कि सुप्रीम कोर्ट की कि नाबालिग और बालिग के तौर पर केस चलने की, तो आज ये फैसला आ गया है कि नाबालिग के तौर पर जो है ये पूरा केस चलेगा, क्योंकि उस समय आरोपी की उम्र जो है 16.5 वर्ष थी। बिल्कुल गुलशन, देखिए ये पूरा मामला जिस तरीके से फिलहाल ऊपर से दिखाई दे रहा है, हत्या की जाती है, गवाह भी मौजूद हैं, अगर बात पीड़ित पक्ष को लेकर की जाए या फिर तमाम चीजें कहीं ना कहीं अभी उनके पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से नाबालिग के तौर पर ये पूरा मामला अब आगे चलेगा, पूरा मुकदमा ये चलेगा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा ये मामला है तकनीकी दबापेच के चलते और भी ज्यादा जटिल हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जो पीड़ित पक्ष के वकील हैं उन्होंने कहा है कि अब और पेचीदा जो है ये हमारे लिए केस हो गया है, क्योंकि यदि बालिग के तौर पर केस चलता तो उसी के मुताबिक जो है उन्हें सज़ा मिलती। अब नाबालिग के तौर पर जब ये केस चलेगा तो उसी के मुताबिक उन्हें सज़ा मिलेगी। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि नाबालिग के तौर पर अब ये केस चलने वाला है, तो कहीं ना कहीं अब जो आरोपी है उसको नासमझ के चलते जो है ये बताया जाएगा कि वो नासमझ था उस समय कि जब ये पूरी उसने वारदात की थी। तो इस तरीके की दलीलें लगातार आरोपी पक्ष भी जो है अपनी तरफ से रख रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं अगर हम प्रिंस के पिता की बात करें तो वो लगातार इस पूरे केस को जो है पैरवी कर रहे हैं और लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरह से एक स्कूल में एक मासूम की हत्या हुई है, किसी और बच्चे की हत्या ना हो, इसीलिए इस पूरे मामले को ठीक से देखा जाए और एक अच्छी जो कहीं ना कहीं फैसला जो है वो दिया जाए, ताकि आने वाले समय में कोई इस तरह की वारदात को करने से पहले 100 बार सोचे। बिल्कुल गुलशन, सही कहा आपने, क्योंकि अक्सर ऐसे वारदातों और या ऐसे अपराधों के पीछे जो फैसला निकलकर सामने आता है उसका एक अलग वजूद इसलिए भी रहता है ताकि समाज में एक कड़ा संदेश भी जाए।